मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो उसको हाँ, तो वहाँ थोड़ा टावर नहीं आते हैं। जब तक इंडिया अच्छा, से मतलब आपके आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए 1500 रुपए के लिए इतनी मार लगाई सुबह से शाम तक। ठीक है, जो 12 आदमी 6 महीने रहता है कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के दे दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिया कहाँ कैसे बोला कैसा ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आप गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा धमाके ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी है। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भग जा। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी, बात को नहीं करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में या मेरा होगी पति है ना, क्या है छोड़ दे। कहाँ गए थे बिहार? अब आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी किया क्या? ऐसे चले गए थे अभी शादी वगैरह नहीं किया? बिहार में कौन सी जगह? यार मैं ऐसा कौन सी गई सही नेपाल में। नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब? हाँ मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो उसको हाँ, तो वहाँ थोड़ा टावर नहीं आते हैं। जब तक इंडिया से अच्छा, मतलब आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गए, ऐसा कुछ? बस ये तो ये पहन के गई, बोल ये वैसे ही मतलब सकता है। जब प्यार में थोड़ी सी शरारत और ढेर सारा प्यार मिल जाए तो वो पल और वो शख्स खास बन जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ये कहानी है सास और दामाद की। तो सास और दामाद के रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब नए खुलासे में ये नया मोड़ आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। समय भी बहुत खराब हो गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है जो सास और दामाद को लेकर बड़ी भगौड़ी नहीं, सास इसका भी अभी खुलासा और दामाद दोनों ने किया है। सास ने कुछ ऐसा बताया जिसे आप सुनकर हैरान हो जाओगे। तो आप बोलोगे क्या पति भी ऐसा कर सकता है? पति भी ऐसा घिनौना काम कर सकता है? क्या पति भी कर सकता है? पूरी खबर सुनने के लिए ऐसा ज़रूर सुने, इस वीडियो को ज़रूर सुने। 1 महीना ही बाकी थे, घर की तैयारी में जोरों पर थी, हर कोई अपने कामों में लगा हुआ था। तभी अचानक खबर आती है कि सास गायब हो चुकी है। दूल्हे की तबीयत खराब थी। एक बार क्या हुआ, दूल्हे की भी तबीयत खराब थी, हो गई थी। सुनते ही सुनने सास की चिंता हो गई और वह बिना देर के अपने होने वाले दामाद को देखने उसके घर चले गए। दोनों की बातचीत ही सिर्फ फोन तक सीमित थी। हल्की फुल्की बातें औपचारिकता के संपात में बात होती थी, लेकिन ये पहली बात था जब अपने सामने होने वाले पति को दामाद को देखने उसके घर गई। सास ने देखा कि वाकई थोड़ा अस्वस्थ है। सास ने उसकी तबीयत का ख्याल भी रखा। साथ शाम को ढलने लगी तो सास ने कहा अब चलती हूँ, घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। दामाद ने एक पल उन्हें देखा, फिर शांत स्वर में बोला आज रुक जाओ, ऐतराज़ न हो तो आज रुक जाओ। तो दामाद कहने लगा वो सास वहीं रुक जाती तो रात में दोनों एक ही बिस्तर में पर सो जाते हैं और इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं लगाया जाता है कि इसी बीच में आखिरकार ये क्या हो गया। क्या अगले दिन सास जाने की बात करती है, लेकिन दामाद कहता है कुछ दिन और रुक जाइए। फिर रुकते रुकते 5 दिन बीत जाते हैं। 5 दिन के अंदर वो जबरदस्ती जब वो बुखार की दवाइयाँ खाता था, उसके शरीर में गर्मी होने की वजह से उसके साथ शारीरिक संबंध बन जाते हैं और दोनों साथ रह जाते हैं। जैसे ही पति पत्नी या मियाँ बीवी हो, ऐसे सास और दामाद साथ रह जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे शादी का दिन नज़दीक आने लगता है। अभी शादी के 9 दिन का समय बाकी था, तभी पूरे इलाके में यह खबर फैल जाती कि सास और दामाद दोनों अचानक घर से लापता हो चुके हैं। अब ये बात सोशल मीडिया पर भी एक ऐसे खबर वायरल हो जाती है जिसे सुनकर हर जुबान पर सास बहू सास दामाद फरार हो गए करके। आखिरकार सास और दामाद ऐसा क्यों किया, आज इस कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वह कौन सी वजह रही जिसके चलते सास और दामाद से सास की मोहब्बत हो गई। वह कौन सा रिश्ता है जो इन दोनों को इस कदर एक दूसरे के करीब लाया और जिससे हम अहम सवाल इसकी लड़की के साथ क्या हुआ, जिसकी लड़की की यानी दामाद की शादी तय हुई। सबसे जबरदस्त सवाल, सास गलत नहीं, गलत तो उसका पति है। आखिरकार ऐसा कैसे, यह भी हम आपको आगे बताएंगे। सास और दामाद
को अलीगढ़ पुलिस ने अभी भी पकड़ लिया है। ये सब कहानी उन दोनों ने आज बताया, गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने क्या क्या खुलासे किए, क्या क्या बताया, हम आपको सब बताएंगे। आप सुनोगे तो आप भी बिल्कुल परेशान हो जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, पति हो सकता है ऐसा। दोस्तों, इस सभी सवालों को जानने के लिए, पहले आपको ऐसी सच्चाई, चौंका देने वाली घटनाएं सुनने के लिए हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश जनपद की। अलीगढ़ क्षेत्र में इस गांव में एक महिला रहती है जिसका नाम है सपना देवी। सपना देवी होते हैं बकोड़ी सास के नाम आजकल चलता है ट्रेंडिंग में। सपना देवी अपने पति जीतू से कहती है, देखो शादी में सिर्फ 9 दिन बाकी हैं और आज 6 अप्रैल 2025 की रात है। तुम्हें मेरी बहन के घर जाना चाहिए, शादी का कार्ड देकर आना चाहिए। अगर तुम्हें समय पर कार्ड नहीं दोगे तो वहाँ देरी हो जाएगी। हमें यहाँ बहुत सारे काम निपटाने हैं। पति की बात सुनने के बाद जितेंद्र यानी जीतू अपना किसी देर के बिना अपनी बहन के घर जाता है। वहाँ जाकर शादी का निमंत्रण देता है, पत्र देता है और साथ ही आसपास के इलाकों में भी जहाँ बेटी की शादी का कार्ड देना था वहाँ जाकर कार्ड बांटाता है। जब सारे कार्ड बांटकर वापस घर लौटता है तब 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 8:30 बजे का समय होता है। जब जीतू घर पहुंचता तो उन्हें बेटी शिवानी से पूछा, बेटी तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी दीजिए। तो बेटी पानी देती है। कहती इस बेटी ने ही जवाब दिया कि पिताजी, माँ तो शाम से करीब 4 बजे पर से घर से निकली थी। उन्हें कहा कि वह बाजार जा रही है कुछ सामान खरीदने, तो अभी आ जाएगी, पर आई नहीं। तब से जीतू ने तुरंत अपनी पत्नी सपना देवी को फ़ोन मिलाया था। उन्हें पत्नी से बात करने की कोशिश की तो सपना ने कहा, मैं बस पहुंचने वाली हूं, अभी आती हूं। इसके बाद 8:30 बजे 9:30 बजे लगातार 10-11 बज जाता है, कोई फ़ोन नहीं आता न वो आती। तो सब वो फ़ोन करते हैं तो कोई ना कोई बहाना बनाती रही, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, बस रास्ते में पहुँची हूँ, भी निकलती हूँ। इस तरह की बातें करती रही और समय बीतता गया। देखते देखते 11-12 बज जाता है, कुछ घंटे गुजर जाते हैं। फिर अचानक सपना देवी का मोबाइल स्विच ऑफ आ जाता है। जब सपना देवी का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ तो जीतू आखिरकार अपना अंदाज़ा लगाया कहीं अपने दामाद के साथ तो नहीं है। दामाद को फ़ोन लगाया तो दामाद को फ़ोन लगाते ही दामाद ने कहा, मुझे सब पता। तो पति ने कहा, मुझे सब पता चल चुका है, मेरी पत्नी सपना देवी तुम्हारे साथ है, मेरी से बात कराओ। शुरुआत में राहुल ने इनकार करते हुए कहा, मेरे साथ नहीं है, लेकिन जब ससुर ने सच्चाई जानने की कोशिश की तो जितेंद्र आखिरकार कर ही लिया। जवाब दिया कि आप इसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए, ससुर जी 18 साल से आपके साथ है, इन्हें आपने कितना परेशान किया, कितना टॉर्चर किया, अब आपको इनकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब मैं पूरी तरह इसका ख्याल रखूँगा। राहुल ने आगे कहा कि मैं पूरी तरह इसके साथ रहूँगा, देख लेना, इनकी किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने दूँगा। जब ये शब्द जीतू ने सुने तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह हैरान रह गया कि उसका दामाद इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। यह सुनकर वह गहरे सदमे में चले गए, चक्कर खा के गिर पड़े। इसी बीच रात 11 बजे पर दामाद राहुल का नंबर भी स्विच ऑफ हो गया। अब जो एकमात्र साधन था, बातचीत जरिया था, वह भी टूट चुका था। जितेंद्र पर जीतू अब पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया। बार बार यही सोच रहा था कि आखिरकार सपना ने ऐसा क्यों किया, वह कहाँ चली गई। इसका दिल बेचैन था, वह उम्मीद लगाए बैठा था शायद कुछ सुबह तक सबको ठीक हो जाए, शायद सपना देवी लौट आए। लेकिन पूरी रात वह यूं ही बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा, टकटकी लगाता रहा, लेकिन वो लौट के नहीं आने वाली। मानो रात बड़ी ख़त्म ही नहीं होती, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। जितेंद्र दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठा था, बस कुछ सुबह अच्छा हो जाए, बस इसी उम्मीद में उसकी पत्नी सपना देवी लौट आई, लेकिन लौट के नहीं आई। उसी जो शक हो रहा था वह बस एक शक में साबित हो गया। यही सोचकर वह खुद को दिलासा देता रहा कि यकीनन सपना वापस आ जाएगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है। सुबह होती ही जीतू ने आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से, परिवार वाले सदस्यों से बातचीत करना शुरू कर दिया। वह सब यही बताने लगा कि उसकी पत्नी सपना देवी रात से लापता और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है।
अब पता नहीं वो कहाँ से किस हाल में है। तभी परिवार लोगों ने उसे समझाया, घबराओ मत, पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लो, कहीं न कोई गड़बड़ी तो नहीं है। घर की तलाशी ली गई, अलमारी का सामान देखा तो यहाँ भी चौंकाने वाला सामने आई बात। लगभग 3.5 लाख रुपए गायब थे, 5 लाख का जेवरात भी गायब थे। मिले हालत तो ऐसी हालत गंभीर हो गई थी। तभी पत्नी सपना देवी लापता और दूसरी तरफ घर की नकदी जेवर भी लापता देखकर जितेंद्र की हालत और बिगड़ गई। वो पूरी तरह टूट चुका था। अंत में अपने करीबी साथियों को साथ लेकर नजदीकी पुलिस थाने में रपट लिखाई, पूरी घटना की जानकारी दी, पूरी कहानी बताई। साहब, अक्टूबर 2024 की बात है। राहुल नाम का एक लड़का है जिसकी लगभग 20 साल के आसपास। उसके पिता का नाम बोरीलाल है, जो गांव में मछियारा नगला थाना तहसील जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। राहुल की शादी शिवानी नाम की लड़की से तय हुई थी। शिवानी ने 8वीं तक पढ़ाई की। कुछ समय पहले यानी अक्टूबर 24 के आसपास इन दोनों की शादी पक्की बात हुई थी। शादी तय होने के बाद 1.5 महीने बाद लगभग यानी नवंबर 2024 में शिवानी की मां सपना देवी और राहुल देवी के बीच आपस में बातचीत हो गई। दरअसल जब यह रिश्ता तय हुआ तब वह बीच में आ जाती है। वह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहकर फेरी का काम करता है। एक कपड़े व्यापार करता है और गांव-गांव शहर जाकर कपड़े बेचता है। इस तरह पे उसका व्यापार चलता है और वो घर पर काम ही रहता है। जितेंद्र कहता है कि जब मैं भी घर पर फोन करता था तो अक्सर पता चलता था कि मेरी पत्नी अपने दामाद से 10 से 15 घंटे बातचीत करती थी। उस समय तो कोई शक नहीं हुआ, लेकिन उसका अचानक इस तरह से गायब हो जाना परेशान कर रहा है। जब उसकी अंतिम बार दामाद से बात हुई थी तो उसने कहा, 18 साल हो गए हैं, तुमने इतने सालों में यानी पत्नी को इतना परेशान किया, अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, अब वो मेरे साथ रहेगी और पूरी ख्याल रखूंगा। साहब, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी पत्नी को ढूंढकर वापस ला दीजिए। घर से 3.5 लाख रुपए गायब है, 5 लाख के जेवरात भी गायब हैं। बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। आखिरकार ये क्या बात है? पुलिस वाले ने उससे पूछती हुई इस व्यक्ति का यानी दामाद से मुलाकात की। बातचीत की शुरुआत कब और कैसे हुई उन्हें बताया तो वो सिर्फ फ़ोन पर बातचीत करते थे, लेकिन 1 मार्च 2025 को उसके फ़ोन आता है। उसे वक्त बेंगलुरु में ही अपना काम कर रहा था। पत्नी सपना देवी कहती है कि पता चला कि दामाद जी की तबीयत खराब है, जाकर देखना चाहती है। जब बात देखने की आती है तो जितेंद्र खुद कहता है, जाकर तुम दिखाओ। पत्नी कहती है कि मैं सुबह जाऊंगी और शाम लौट आऊंगी, लेकिन जब एक तारीख होती है शाम लौटती ही नहीं। ना तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो जाते हैं, लगातार अपने दामाद के साथ ही रहती है। तब वो हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि, लेकिन अब यह समझ आ रहा है साफ साफ कि कुछ गड़बड़ है। दोनों के बीच सारे संबंध 1 मार्च से 3 मार्च 5 मार्च लगातार बने। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। शायद यही से इनके बीच का रिश्ता प्यार में बदल गया और उनका संबंध गहरा होने लगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन है कि कृपया इस मामले से हमारी मदद कीजिएगा। पुलिस वालों ने कहा, ठीक है, आप रिपोर्ट लिखा दीजिए। इस मामले की जांच और पड़ताल करने की बाद हम दोनों मोबाइल नंबर सर्वांकन लगाया और साथ ही उसका मोबाइल रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की और उसकी लोकेशन का भी पता लगाने की प्रक्रिया पुलिस ने दायरा किया गया। आखिरकार शादी कब हुई तय हुई? जितेंद्र ने बताया, 16 अप्रैल 2025 को गाँव में ही शादी होनी तय थी। वही टेंट का इंतजाम किया, खाने पीने, हलवाई वगैरह वगैरह की सब बुक कराया है और शादी के कार्ड भी बढ़ गए हैं। 25 मार्च को बेंगलुरु से लौटकर अपने घर आया था। जब भी अपनी पत्नी को देखता था तो पत्नी हर वक्त किसी से बात करती रहती थी। जब जितेंद्र अपनी पत्नी से पूछता था किससे बात हो रही तो पत्नी कहती, दामाद जी से बात कर रही हूँ। जितेंद्र को लगता था कि दामाद और सास का जो रिश्ता है माँ बेटे जैसा होता है। इसके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आया, लेकिन दामाद और सास इन दोनों के मन में गंदगी पल रही थी जिसका किसी का अंदाजा नहीं लगा सकता। 1 अप्रैल 2025 को दामाद ने फ़ोन किया।
फ़ोन करके कहा, ससुर जी यानी पापा जी मुझे एक मोबाइल चाहिए, आप मुझे एक मोबाइल गिफ्ट कर दीजिए। जिस बात को मोबाइल गिफ्ट की बात आती है तो जितेंद्र उसे वीवो कंपनी का एक मोबाइल गिफ्ट कर देते हैं, जिसकी कीमत लगभग 15 से 20 हज़ार की होती है। यह मोबाइल किस्तों में लिया गया था और किस्तों पर लेने के बाद सौंप दिया गया। जितेंद्र को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि इस फ़ोन को गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मामले की पूरी जानकारी पुलिस जाँच पड़ताल कर चुकी है और इस बात में हम आपको बताते हैं कि जितेंद्र की पत्नी का नाम अपना देवी, लेकिन जितेंद्र उन्हें प्यार से सपना देवी बुलाते हैं। यह बात लगभग 2007 की है, जब रायपुर नाम का एक गांव है जो थाना मिर्ची के अंतर्गत आता है और जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। 2007 जितेंद्र अपना सपना देवी की शादी हुई थी। पहली बेटी जन्म हुआ, फिर बेटा हुआ, फिर बेटा। इस तरह इसके 3 बच्चे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जो समाज में चारों तरफ मामले को तरह तरह की बातें और चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। माँ और बेटे जैसे रिश्ता आखिरकार ऐसा क्या हुआ? पत्रकार ने बेटी से ये सवाल करना शुरू किया। शुरुआत बेटी को ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और लोगों ने उसे इस मामले का एहसास कराया, वह धीरे धीरे मानसिक तनाव में आने लगी। अपनी माँ की इस करतूत को लेकर वह परेशान हो जाती है। यह सोचते मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। पत्रकार ने जब उससे पूछा, आप क्या कहना चाहती है? बेटी ने कहा, अपनी माँ से बस यही कहना चाहती हूँ कि जो नगद राशि जेवरात तुम यहाँ से लेके गई हो वह हमें वापस दे दो और फिर चले जाओ। इसके अलावा हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अभी अभी बड़ी खबर निकल आ रही है। जानकारी के अनुसार बीते 6 अप्रैल को गाँव में नगला निवासी राहुल थाना मडरा क्षेत्र के एक गांव निवासी अपनी होने वाली सांस को लेकर फरार हो गया। आज करीब 2 बजे अपने सांस को लेकर थाना दादो पहुंचा। इस पर दादो पुलिस ने थाना मडरा पुलिस को सूचना दी। पुलिस में महिला सपना ने बताया, आए दिन पति शराब पीकर मारपीट करता था। उसने पति को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई कि वह अपने जीवन राहुल के साथ ही बिताना चाहती है। महिला ने बताया कि बेटी शादी राहुल के साथ तय होने के बाद कभी कभी राहुल का फ़ोन आता था तो वह राहुल से बात करती थी। इसी बात पर बेटी भी तरह तरह के आरोप लगाती थी। इसके बाद पति गाली गलौज करते थे, राहुल के साथ भाग जाने की धमकी देता था। साथ ही सपना ने कहा कि थाने में नहीं जाएगी, दादो थाने पुलिस मदद चाहिए। वो प्रेमी राहुल ने बताया, अपने अप्रैल में सपना अलीगढ़ से चलकर कासगंज पहुंची थी, जिसके बाद हम लोग बस में सवार होकर बरेली पहुंचे। इसके बाद बिहार राज्य के जिला मुजफ्फरपुर पहुंचे। 2 दिन पहले वह मोबाइल खुलकर देखा तो सोशल मीडिया पर हमें लोगों के चर्चे में थे। इसी को देखते हुए हम लोग बस में सवार होकर घर वापस लौट आए। दिल्ली पहुंचे, इसके बाद बैठकर सीधे घर वापस लौट आए। गाड़ी के में सीधे बताया जा रहा सास होने वाले दामाद बिहार हुए नेपाल पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें उत्तराखंड में तलाश करती रही। सपना की बेटी से राहुल 16 अप्रैल यानी आज होने वाली थी, लेकिन शादी पहले ही दामाद के साथ घर से नकदी जेवर लेके भाग गई। पुलिस जांच में सामने आया कि सपना को ना मोबाइल फ़ोन दिया, उसके जरिए दोनों पिछले 3 महीनों घंटों बातचीत करते हैं। इसके बाद सपना बहाने से घर से निकल गई। उन्होंने बताया कि युवक राहुल के पीछे बहनोई से पूछताछ के बाद दोस्तों ये नाम सामने आए। जे पूछने के बाद पता चला कि उन्हें सपना राहुल कासगंज रेलवे स्टेशन छोड़ा था। इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो सुनने के बाद आप अपनी राय जरूर दीजिए। दामाद ने दावा किया कि खुद पुलिस थाने पहुंचे हैं। 6 अप्रैल से फरार दामाद और साथ थाने और दोनों अपने आप को पुलिस के हवाले सिलेंडर किया और सास ने रोते हुए बताया, मैं सिर्फ फ़ोन और 200 रुपये घर से लेके चली गई हूँ और मेरे पास न कोई जेवर और न पैसे लेके गई हूँ। ज़्यादा जानकारी सुनने के लिए, जानने के लिए हमारी वीडियो ज़रूर देखें और आगे क्या होता है अपनी राय ज़रूर दें कमेंट में। धन्यवाद।